हेलो बेटा, देखिए अभी दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा मेथड ऑफ टाइपिंग द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी ले लो जो आपको अब अच्छा लगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी बाउंडेशन इसके अंदर नहीं है। 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए किस फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जैसा मैंने आपको कहा था, ये वाला टॉपिक जो है उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है जिनको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे फंडा ही नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्प्लिट अप करते रहो, ढूंढते रहो, 2 नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा 18, प्लस माइनस करके सर ये आएगा 7। कोई फंडा नहीं है ऐसा कि ऐसा इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। इसको जब हमने इससे कंपेयर किया तो a क्या नजर आ रहा है बेटा 9, b क्या नजर आ रहा है बेटा 7 और c क्या नजर आ रहा है बेटा -2। a b c पता होना चाहिए। इसके बाद हम इसके बाद निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट एक मेथड है जिससे हम इक्वेशन का नेचर बता सकते हैं कि इक्वेशन का नेचर क्या है। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी बच्चे का नेचर हम कैसे निकालते हैं, उसकी वे ऑफ टॉकिंग से, उसकी हैंडराइटिंग से। मैं तो हैंडराइटिंग से बता देता हूँ वैसे मोस्टली नेचर बच्चे का। तो आप ध्यान रखिएगा, हैंडराइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा बहुत ख़राब है हैंडराइटिंग, बट इट्स ओके। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, बट मैं कोशिश करता हूँ इतनी तो साफ हो कि सामने वाले को समझ आए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास किसी भी इक्वेशन की नेचर पता करने के लिए। नेचर हमारे पास इक्वेशन का 3 तरह का हो सकता है, हम बताएंगे अभी आपको। पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी का मतलब। डी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं किसी इक्वेशन का नेचर निकालने के लिए, नेचर पता करने के लिए। डी क्या है b² माइनस 4ac। बी क्या है बेटा 7, 4 एज इट इज रहेगा। ए क्या है बेटा 9 और सी क्या है बेटा -2। तो बी क्या है 7 का स्क्वायर -4, ए क्या है बेटा 9 और सी क्या है बेटा -2। जैसे हमने इसे सॉल्व किया 49 प्लस 72, देखो 4 9 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 और माइनस माइनस प्लस, इन्हें प्लस किया तो ये हमारे पास आया 121। अब जो डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेगा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, डी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब ये अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये जो d है इक्वल टू 0 आ जाए, या ये जो d है लेस देन 0 आ जाए। सिंपल 3 चीजें, d ही सब कुछ होता है हमारे पास। d हमारा परफेक्ट स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट d जो भी नंबर आएगा हमारे पास, d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आ जाए, इक्वल टू 0 मतलब 0 आ जाए, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में टर्म आ जाए, -1 -2 -3। अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब हो गया हमारे पास इट हैज रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 आएगा तो बोलेंगे हम लोग इक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर लेस देन 0 आ गया तो बहुत अच्छा है, बोलेंगे नो रियल रूट्स। कुछ नहीं करना है इसमें हमारे पास। डी हमारे पास ये 3 चीजें आ सकता है, डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल रूट्स भी बोलते हैं इसको, हम इसको सिंपल रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। इक्वल रूट या परफेक्ट स्क्वायर व्हेन d इज इक्वल टू 0, और व्हेन d इज नेगेटिव तो नो रियल रूट, सॉल्व ही नहीं होगा, क्वेश्चन छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल कह के छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, अब हम इसकी बात करते हैं ग्रेटर देन 0 आ जाए तो अब हमें 2 रूट निकालने हैं, अल्फा एंड बीटा। इसमें भी अल्फा एंड बीटा, इसमें निकालनी ही नहीं है। नो रियल रूट्स, रियल है ही नहीं, इमेजनरी है, वो हम 11th में सीख लेंगे, अभी 10th में जरूरत नहीं है। इमेजनरी रूट्स 11th में आता है, वो हम नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटा -b प्लस √d अपॉन 2a।
बीटा का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो, है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो अल्फा क्या होता है बेटा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा क्या होता है बेटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझना आपने ही है, क्वेश्चन आपने ही सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस आपने ही करनी है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। एक एक स्पून फीडिंग वाले बच्चे नहीं रह गए हो आप कि एक एक चीज बताओ सर, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करा के दिखाओ, एक एक क्वेश्चन। स्पून फीडिंग वाला टाइम गया बेटा, बड़े हो गए हो। अब आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है क्वेश्चन में, और मैं भी कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँ। ट्राई आपने खुद करना है, मेहनत खुद करनी है, मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन बच्चों के लिए था, जैसा मैंने बताया, जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है। जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं होती उसको तो आना ही चाहिए फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है भैया, पूछ लेते हैं, कह देंगे आगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कर लो क्या कर लो, क्वेश्चन में कहते हैं करना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है, तो आना ही चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो नहीं होती तो आप ढूंढते रह जाएंगे, होगा नहीं। तो दूसरा मेथड है ही हमारे पास परमानेंट। यहां पे हम पहुंच गए थे। अल्फा क्या है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। माइनस बी क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से इधर देखेंगे, इनमें से हम माइनस बी क्या है 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस रूट डी क्या है, डी क्या था 121, तो रूट 121 हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 अपॉन 2 इंटू 9, a कितना है हमारे पास 9, बस इसे सॉल्व कर दिया। तो माइनस 7 प्लस 11 बाई 18, रूट 21 इज 11, आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, रूट 121 इज 11 माइनस 7। अब माइनस 7 प्लस 11 कितना होता है 4, 4 बाई 18 कितना होता है 2 बाई 9 सर, क्या दिक्कत है, 2 बाई 9 आ गया, आंसर है हमारा। दूसरा इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 11, माइनस 7 माइनस 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर माइनस 18 बाई 8, इसको भी सॉल्व कर दिया, ये कितना हो जाएगा माइनस 9 बाई 4, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। देयरफॉर x 2 बाई 9 और दूसरा वाला x माइनस 9 बाई 4, ये दो हमारे आंसर हो गए, 2 बाई 9 या फिर 9 बाई 4। ठीक है, जैसे हमेशा 2x निकलते थे ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर में 2 निकलते हैं, x के लिए 2 निकलेंगे हमेशा, ये और ये। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पूछा गया है, नेगेटिव को हमें कंसिडर करना है या कंसिडर नहीं करना है। अगर कहीं पे बोला है कि x की वैल्यू आपने क्या ली है, x आपने क्या लिया है, x आपने स्पीड ली है, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। x आपने डिस्टेंस लिया है, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए है, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में इस टर्म को हम हमेशा इग्नोर कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर पूछा सिर्फ सॉल्व करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ सॉल्व करना है, तो सिर्फ सॉल्व करना है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। दूसरा हम इसकी बात करते हैं d इज इक्वल टू 0 में, इसके अंदर हम बात करते हैं माइनस, देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा हमेशा, बस d 0 हो गया यहाँ पे। अब अगर आप कहोगे सर d 0 हो गया तो बचेगा क्या, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, बस तो सीधा आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर d 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a, आंसर खत्म। ठीक है, इसे अच्छे से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।